ये आपका मॉडल पेपर है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का 2021 एग्जामिनेशन के लिए। हम देखेंगे इसमें दो मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सभी सेट के साथ में मॉडल पेपर्स और आपके जो टॉपर्स के एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है वो हमने डाल दी है, तो उनको देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर कोई लिंक ना मिले तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में उस लिंक की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको उसकी जो लिंक है वहीं कमेंट सेक्शन में भेज देंगे। चलिए देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग से होगा क्या? होगा मैदानों की रक्षा होगी, भूजल का संग्रहण होगा, जल प्रवाह होगा या वर्षा का प्रभाव होगा। सेकंड है आपका खरीफ का आगमन होता है मानसून की वापसी के साथ, मकर संक्रांति के बाद, मानसून के आगमन के साथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? तो आपको बताना है धान का, ज्वार का, बाजरा का या गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है भारतीय परिवहन निगम द्वारा, नगर निगम द्वारा, भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा या पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा। इसके बाद आ जाइए, पांचवा जो क्वेश्चन था, टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, आइंस्टाइन ने और सैमुअल मोर्स ने या गैलीलियो ने। उसके बाद ब ऑप्शन जो आपका प्रश्न संख्या 1 में ब पार्ट पूछा गया है, उसमें उचित जोड़ियां बनानी है, संबंध स्थापित करना है, खंड क और खंड ख को मैच कर देना है आपस में। इसके बाद में स जो है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है आपको, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। खाली स्थान जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। खाली स्थान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं और धरती पर कोयला खाली स्थान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है डीपीएस पीडीएस का पूरा नाम खालिस्तान है और सबसे पहले खालिस्तान राज्य में सूचना का अधिकार लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? चौथा क्वेश्चन है म्यूनिख समझौता कब और किसके बीच हुआ? पांचवा है आयकर लेने की उचित विधि क्या है? छठा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? स्पष्ट कीजिए। सातवां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के 3 कारण आपको लिखने हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच 3 अंतर बताइए। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? कोई भी 3 आपको स्पष्ट करने हैं। टेबल बना के आप हमेशा अंतर बताइएगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। 10वां क्वेश्चन है मस्टर रोल किसे कहते हैं? समझाइए। 11वां है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा में आया भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या जो 12 है प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए। अथवा है प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए किन्हीं 4 नई तकनीकों को समझाइए। 13वां क्वेश्चन है फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है? कोई 4 आपको बताना है। अथवा में पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो हथियार उपयोग किए गए उसमें क्या अंतर था? कोई भी 4 आपको अंतर बताने हैं। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, समझाइए कोई भी 4 कारण बता करके। अथवा में जो आया था तो इसमें पूछा गया जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है कैसे? इसको भी आपको समझाना है, इसमें भी 4 कारण आपको लिखने हैं। 15 क्वेश्चन में ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाना है आपको। अथवा में आया ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। 16वें क्वेश्चन में ग्रामीण आदिवास और नगरीय आदिवास की तुलना कीजिए, 5 अंतर आपको बताने हैं, टेबल बना के बताइएगा। अथवा में नगरीय अधिवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों को समझाइए। 17वां जो क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किन्हीं 6 तत्वों को समझाना है। अथवा में आया था कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, निर्भरता के किन्हीं 6 बिंदुओं को समझाइए। 18वें क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, किन्हीं 6 तत्वों की समीक्षा कीजिए। अथवा में आया लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व के कोई 6 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए या 6 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, आप बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपका प्रश्न पत्र नंबर 2 या सेट नंबर 2 बोल सकते हैं, जो सामाजिक विज्ञान का उसको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। सारे के सारी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई लिंक ना मिले, कोई भी दिक्कत हो तो।
तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे अधिक है? केरल की, महाराष्ट्र की, बिहार की या छत्तीसगढ़ की? दूसरा है, देश में खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया गया? उन्नत बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके या सिंचाई के कृत्रिम साधनों से या फिर उपरोक्त सभी? तीसरा है, यहूदियों के लिए 1948 में किस देश की स्थापना हुई? जापान की, फ्रांस की, ऑस्ट्रेलिया की या इजराइल की? चौथा क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ कौन से सन में? 2012 में, 13 में, 14 में या 15 में? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? रानी पद्मिनी, बाबा साहब, बीबी और गुलाम, राजा हरिश्चंद्र या सती अनुसुईया? तो मेरे हिसाब से बहुत समय पहले पढ़ा था, राजा हरिश्चंद्र इसका सही आंसर है। बी पार्ट की बात करें तो उचित संबंध जोड़ना है आपको, क और ख का मिलान करना है। स पार्ट में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें क्वेश्चंस हैं आपके, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, जायद की फसल खालिस्तान में होती है। तीसरा है आपका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका तथा फ्रांस मिलकर खालिस्तान कहलाए। चौथा है, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे। और पांचवा है, नगर और गांव के बीच की इकाई को खालिस्तान कहा जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, तो विकास के सकारात्मक परिणाम लिखिए, कोई भी आपको दो लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत और संसद में क्या अंतर है? कोई दो आपको लिखने हैं। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें MDM का पूरा नाम आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है? इसका कारण आपको बताना है। छठा है, इंडोनेशिया में 1998 तक लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया? उल्लेख कीजिए। सातवां है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? कोई भी तीन आपको प्रभाव बताने हैं। आठवां है, अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? नौवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है? वर्णन कीजिए, कोई भी तीन। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिदिन के कचरे का दोबारा प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? अपने सुझाव दीजिए। अथवा में आया था, निम्नलिखित या निम्नांकित वर्त चार्ट में भारत और छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वन भूमि है 23% दे रखा है आपको, और उसके बाद में कृषि भूमि है जो 48% दे रखा है। उसके बाद में प्रति भूमि का कुछ 8% है आपका, और बंजर भूमि जो है वो कुछ और है। चराई भूमि आपकी 3% है, और आकृति भूमि जो है वो 9% है। इस तरह से आपको दिया गया है जो है भूमि उपयोग भारत 2010-11, और भूमि उपयोग छत्तीसगढ़ का भी इसी तरह से दे रखा है। वन भूमि जो है 48% है। इसके बाद में उपवन या छवन भूमि जो है 0% है। कृषि भूमि आपका 34% है। आवर्ती भूमि जो है आपका 8% है। प्रति भूमि आपका शायद 2 से 3% है। बंजर भूमि आपकी 6% है, और चराई भूमि आपकी 8% है। इस तरह से ये चार्ट है आपके बुक में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन चार्ट को देख करके आपको जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर देने हैं। भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है और किस का कम? ख है आपका, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगनी है? और ग है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? घ है, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगनी है? इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है आप बुक से भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिया गया है। इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 12 की, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं? स्पष्ट कीजिए, कोई भी चार। अथवा में आया, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर पड़ने वाले कोई चार प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, अति राष्ट्रवादी देशों में उभरी फ्रांसीवादी पार्टियों में कौन कौन सी बातें समान थी? कोई भी चार आपको बतानी है फ्रांसीवादी पार्टियों में। अथवा में आया है, द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों की व्याख्या कीजिए। कोई भी चार की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो भारत में लिंग अनुपात के आरेख को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये आपके सामने एक आरेख है या डायग्राम है जो 1901 से 1911, 1921 यानी 10-10 साल के अंतराल में दिया गया है। इसमें पूछा गया, सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंग अनुपात किस दशक में रहा? किस दशक के बाद लिंग अनुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है? लिंग अनुपात बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? और दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है, 2011 का लिंग अनुपात लगभग किस दशक के बराबर हो गया? अथवा में आया जो क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो इसमें
क्या आपको लगता है कि किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है? कारण सहित आपको समझाना है, कोई भी 4 कारण को आपको समझाना है। 15वां क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्णन आपको करना है। अथवा में आया, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। 16वां है, मानव अधिवास किसे कहते हैं? मानव अधिवास के वृत्ताकार तथा आयताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। अथवा में आया, ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 2 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। 17वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह से के अंतर थे? समझाइए। कोई भी 6 अंतर आपको लिखने हैं, टेबल बना के लिखिएगा। अथवा में, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। कोई भी 6 आपको जो है उसके शक्तियों और कार्यों के बारे में बताना है। 18वां है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? किन्हीं 6 बिंदुओं में उपयोगिता सिद्ध कीजिए। अथवा जो है लास्ट क्वेश्चन का, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 एग्जाम के लिए। बने रहें इस चैनल पे, सभी सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए 2021 के लिए, सभी सेट्स जो अवेलेबल है हमारे पास वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया?